मजबूर हैं, लेकिन जो मजबूर है उसको अपने मजबूर बना दिया, इतना मजबूर बना दिया कि आप ये सब बड़ी से लोग पसंद हो गया और आप मजबूर हो गए। आप मजबूर नहीं हैं, आप अपनी शक्ति को पहचानिए, आप जिसको चाहेंगे उसको सताइए। क्या हम अवोध हैं? क्या हमारे अंदर समझ नहीं है? ना हम अवोध हैं, ना समझ की कमी है। जानबूझ करके लोग अपने संस्कृति पर होते हुए प्रभाव को देख कर ये भी नहीं बोलता है वो संस्कृति समाप्त व्यक्ति को दृढ़ होना पड़ता है। आपको अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आपकी दृढ़ निष्ठा शक्ति दिखाने की आवश्यकता है। और वो दृढ़ निष्ठा शक्ति कैसे दिखेगी? लोकतंत्र का जमाना है, इसमें कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ही राजा है। आप रक्षण के लिए कम से कम पहचानिए और आपका अस्तित्व गौमाता से है। बिहार राज्य की जो देशी नस्ल की गौ है, पूर्णिया, गंगातीरी और बछौर, ये 3 नस्ल है बिहार। 2013 में जो सरकार है भाजपा, गौ हत्या को जिस तरह से उन्होंने अपने समय में बढ़ाया, उससे ये सुनिश्चित हो गया, प्रमाणित हो गया कि भाजपा हिंदू पार्टी नहीं है। इसलिए हिंदुओं को विकल्प खोजना ही पड़ेगा और उसी को खोजने के लिए हम निकले हैं हिंदुओं की ओर से। बहुत सारे धर्म प्रचारकों का गलत तरीके का वीडियो वायरल हो जाता है, खास करके चुनाव समय में हिंदू आस्था को ठेस पहुंचती है। ऐसे में जो इस तरह के कृत्य में शामिल होते हैं, उनके लिए आप लोग के जरिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? भाई हम क्या प्रयास कर सकते हैं? हमारे पास तो मीडिया नहीं है ना। मीडिया जिनके पास है वो जैसा चाहेंगे उसका उपयोग करेंगे। हमको तो बस भगवान के भरोसे ही रहना है, जो होगा देखा जाएगा, अपना काम अपने को करना है। हमारे पास उतनी ताकत नहीं है कि हम मीडिया को टर्न दे दें, कोई स्टेयरिंग नहीं है कि हम घुमा दें। लेकिन इससे हिंदू आस्था को काफी भाई हिंदू आस्था जो है वो समझ चुकी है कि ये हमको बरगलाने के लिए किया जा रहा है। सब लगभग हिंदू ये बात समझ चुके हैं कि किस तरह का प्रहार मीडिया के द्वारा हिंदुओं की आस्था को विखंडित करने के लिए किया जाता है। इसलिए बहुत प्रभाव इसका नहीं पड़ा। अरे भाई आज कह दें कि गौ हत्या बंद करता हूँ, हम आज उनको हिंदू मान लेंगे, लेकिन अभी तक जो उनका चरित्र देख लिया 12 वर्षों में, उससे मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि वो हिंदू नहीं है, असल में हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार? 108 बार कहूँ कि 1008 बार कहूँ? कब मानोगे आप? बोलो। अगर वो हिंदू होते तो ताकत मिलने के बाद गौ हत्या रोक देते, गौ हत्यारों को खत्म कर देते। यही अमित शाह है, सीतामढ़ी में आपके मिथिला में आया था, कहा कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए नरेंद्र मोदी को, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। कितनों को उल्टा लटकाया और कितने? आप मीडिया वालों ने उनसे पूछा किसी ने कि कितने को आपने उल्टा लटका के सीधा कर दिया? बात कुछ कहते हैं, करते कुछ नहीं। ऐसा कैसे चलेगा? आप बताओ। आप कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। क्या किया आपने? कितने को उल्टा लटका के सीधा कर दिया? और अगर नहीं लटका के सीधा करना था तो कहा क्यों? केवल इसलिए कहते हो कि आपका वोट है, हम आपको वोट दे दें, और वोट लेने के बाद हमारी मां को काटते हो। हमको काट देते चलता, हमको काट दो अभी भी चलेगा, मार डालो हमको, लेकिन हमारी मां को हम जब तक मारते रहोगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। यही हमारा कहना है। के द्वारा नहीं, आपको क्यों शंका हो रही है? बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। और गौ माता को संकल्प जिन लोगों ने वोट देने का लिया है वो वोट भी देंगे। कितना वोट मिलेगा ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन शुरुआत हो रही है। 0 से प्लस जरूर होगा, 1 वोट जरूर होगा हमारा बिहार में। तो 1 वोट भी हो गया तो हम तो प्लस में हो गए ना। हमारी तो विचारधारा खड़ी हो गई ना। हम तो हिंदुओं को जगाने के लिए आरंभ कर चुके ना। श्री गणेश तो हो गया, हम श्री गणेश मानेंगे इसको। पार्टी खड़ी हो, कोई राजनीतिक आकांक्षा भी नहीं है हमारी। तो राजनीतिक पार्टियों को आईना दिखाने की मुहिम है, राजनीतिक पार्टियों को परिष्कार करने की मुहिम है। पार्टी बनेगी, पार्टी हम नहीं बनाएंगे। पार्टियां जो हैं या तो उनमें सुधार होगा, वो देखेंगी कि भाई हमारे वोट छिटक रहे हैं तो वो अपने यहाँ बैठक करके निर्णय लेंगी, और नहीं तो कोई जब ऐसे वोट गिरने लगेंगे हिंदू सनातनी मुद्दों पर, तो कोई ना कोई पार्टी नहीं खड़ी हो जाएगी कि भाई हम हैं, वो वोट लेने लगेगी। हमें तो राजनीति नहीं करना है, हमें तो राजनीतिक पद पे जाना नहीं है। समर्थन किनको रहेगा? अभी तो हमने बताया ना, हमने हर पार्टी से पूछा था। कोई पार्टी गाय के लिए जब नहीं खड़ी है तो किसको समर्थन करेंगे? इसलिए जो निर्दल होंगे और वो शपथ पत्र भर के हमको देंगे कि हम गाय के लिए खड़े हैं, तो उनको हम कहेंगे कि ये प्रत्याशी है, इनको दीजिए। ये हमारी रणनीति है एकदम साफ। हिंदू के पार्टियों के रूप में बीजेपी को देखा जाता है। भाई हिंदू पार्टी नहीं है बीजेपी। अगर हिंदू पार्टी होती तो 12 वर्ष लगातार बहुमत की सत्ता में, हनक की सत्ता में रहने के बाद भी वो गौ हत्या बंद न कर देती।
आज की तारीख में अगर आप कह रहे हो कि वो हिंदू पार्टी है तो आप या तो पागल हो और या तो महावज्र मूर्ख हो। इससे ज़्यादा आपके लिए कोई विशेषण नहीं हो सकता है। इतने के बाद भी आग नहीं खुल रही है। भाई अगर वो हिंदू होते, कोई भी हिंदू हो, आप ही हो, अगर हिंदू हो और आपके पास ताकत आ जाए तो आप गौ माता की रक्षा करोगे कि नहीं? और वो 12 वर्षों से नहीं कर रहा है, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि हिंदू, काहे का हिंदू? बिल्कुल हिंदू नहीं हो सकता। बहुत सारे धर्म और अभी करौली के जो हैं उनके बीच लगातार विवाद चल रहा है, टीवी डिबेट आ रहा है, आप क्या कहेंगे कि लगातार आप चाहते हैं कि हम भी उसी अखाड़े जी में नहीं पड़े? हम वो भी क्या, हरना शुरू क्या कर ये ठीक चल रहा है? नहीं चल रहा है, चल रहा है। हमने जो अपनी बात थी कह दिया, आपने सुन भी लिया हमारी क्या बात मैंने है। आपकी बात सुनी। हाँ, तो हमको उसमें मत उतारिए, हमको अपनी जगह रहने दीजिए। सर गिरिराज सिंह घुसपैठी पे तो सवाल कर रहे हैं कि घुसपैठी को भगाना है, लेकिन जो गौ तस्करी हो रही है, खासकर कटिहार गौ तस्करी के सेफ कॉरिडोर, सीमांचल सेफ कॉरिडोर बन गया है, इस पर आप क्या? देखिए, हमसे जब कल पूछा गया था पीछे वाले जिले में, पूर्णिया में, कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि घुसपैठ हो रही है, तो हमने एक प्रश्न उठाया था कि प्रधानमंत्री जी की ही डबल इंजन की सरकार यहाँ है। डबल इंजन का मतलब दोनों इंजन हैं, एक इंजन ये, एक इंजन वो। चाहे इधर जाना होगा तो ये वाला आगे होके खींचने का, उधर जाना होगा तो वो वाला आगे होके खींचेगा। तो जब डबल इंजन की सरकार लंबे समय से यहाँ पर है और 20 वर्ष लगभग लगातार मुख्यमंत्री रहने वाला मुख्यमंत्री, अनुभवी मुख्यमंत्री उनके पास है, तो फिर घुसपैठ हो कैसे रही है? और अगर हो रही है तो फिर इसका मतलब तो दोषी स्वयं हो गए, प्रधानमंत्री जी भी और मुख्यमंत्री जी भी। तो क्या उसका दंड लेने के लिए, भुगतने के लिए तैयार हैं? घुसपैठ अगर हमारे राज्य में हो रही है तो उसके दोषी कौन? हम ही तो हैं। तो पहले तो घुसपैठ हुई कैसे? तुम कहाँ थे? सो रहे थे कि जाग रहे थे कि आपसी मीटिंग करने में व्यस्त थे? ये तो बताओ। और दूसरी बात ये कि जब आप कहते हो कि हम गौभक्त पार्टी हैं, हम गौभक्त सरकार हैं, हम हिंदुओं के पक्ष में खड़े हैं, तो ये सेफ पैसेज बन कैसे जा रहा है गौ माता की तस्करी का? आखिर इसीलिए तो हम हिंदुओं को सोचना पड़ रहा है। भाई हिंदू तो वो भी अपने आप को कह रहे हैं, हिंदू तो हम भी अपने आप को कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो हिंदू कैसे हैं जिनके पास राज है और राज होने के बाद भी सेफ पैसेज मिल रहा है गौ हत्यारों को, गौ कसाईयों को? यही इसीलिए तो हमको खड़े होना पड़ गया। और कौन सी बात है? और वो भी इतने लंबे समय के बाद खड़े हुए हम। अभी तक हम भी देख रहे थे कि भाई हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, जाग जाए जमीर। लेकिन जब जमीर जागता नहीं दिख रहा है, घर्रा उल्टा दिखाई दे रहा है, कहा कुछ गया, किया कुछ जा रहा है, तो आखिर हिंदुओं के हित की रक्षा करने के लिए किसी को तो सामने आना पड़ेगा। तो हम निकल करके आए हैं और सदा से आचार्य पीठ का ये कर्तव्य रहा है कि जब राजा रास्ता भटकने लगे तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए वो निकलें और निकल करके आगे आएँ। अनेक अवसरों पर पूर्वाचार्यों ने ये कार्य किया है, वो कार्य हम करने के लिए निकले हैं।